है। अब से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था, अभी हिंदू खतरे में क्यों है? आपके नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? आपकी जाति क्या है? वो जब भाजपा में थे तो उनका मुंह अच्छा लग रहा है। मोहन भागवत जी ने अभी बयान दिया है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, जो और सारे जो धर्म हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? आप कर रहे हैं उनको कि आप उनको शिक्षा लेनी। बिल्कुल मुंह में सिगरेट लिए हैं, हाथों में पिस्टल लहराते हुए किसी को गाली गलौज कर। मुस्लिम पर डायरेक्ट आप लोग टारगेट क्यों करते हैं? मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते? मजहब हिंदू धर्म क्या है? देखिए, इसी भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो आप कैसा राष्ट्र चाहते? कहने का है कि जो संतोष रेणु यादव है वो राक्षस है, मतलब आप ब्राह्मण नहीं। देखिए, देश में भाजपा की सरकार आई तब से बाबा बागेश्वर धाम का प्रचलन ज्यादा हो गया। इस तरह के राजनेता नहीं है, ये मूर्ख नेता। लोगों को चौराहे पे खड़ के 2-4 थप्पड़ जमाए। एक बार फिर से मैं भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है काशी, उसी काशी में हूँ और 80 घाट है। हमारे पीछे गंगा जी का विहंगम दृश्य आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, लेकिन एकदम किनारे पे हम लोग बैठे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है तो कैमरे में वो नहीं आ रहा है। और हमारे साथ एक बार फिर से आलोकनाथ सनातनी, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ, एकदम उनके शिष्य, एकदम साथ में आप लोग अगल बगल उनके साथ में फोटो देखते होंगे और काफ़ी करीबी माने जाते हैं ये। तो इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में, और भी कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने के लिए इनके साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बिल्कुल, जय श्री राम जी। और अभी आप बाबा जी के साथ में थे, इसके बाद कब आना हुआ आपका काशी में? 3-4 दिन पहले ही जी। तो क्या उद्देश्य है अब इस बार? जी, महाराज जी का संकल्प है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र के निमित्त तो वो कार्य कर रहे हैं, उसी में हम लोग भी एक सहभागिता अपनी निभा रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो संचेतना महाराज जी ने पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, उनके अंदर एक चेतना जगा दी है। और उसी की तरह हम भी कार्य कर रहे हैं कि महाराज जी जिस तरह से कार्य में लगे हैं, हम लोग भी पीछे पीछे कदम पे कदम मिलाएंगे और चलेंगे साथ। ये हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बार बार बागेश्वर धाम वाले बाबा जी भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। और सारे जो धर्म हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? और धर्म है ही नहीं, धर्म तो है ही नहीं, सब पंथ और मजहब हैं। जो मजहब का मतलब होता है मजा लेने वाला, और पंथ है जो किसी के ऊपर पोथ दिया जाए वही पंथ है। जिसका कोई पालन ना करे वो तो पंथ है ना। और हम तो धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, और ये हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। और मजहब हो, कोई भी मजहब हो, मैं किसी की मजहब की बात नहीं करना चाहता हूँ। सौ की सीधी एक बात है कि हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और रही बात, आपने बात की कि भारत में कोई दूसरा धर्म के लोग रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्यों नहीं रह पाएंगे? आदिकाल से रहते आ रहे हैं। 1400 वर्ष पहले ये इस्लाम की स्थापना हुई, उसके 2100 वर्ष पहले ईसाई आए। तो अभी ये लोग, लेकिन हमारा आदिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है। तो भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है, आप इसमें फिर से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए आप इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में चले जाइए, अभी मैं पेपर पढ़ रहा था आपके सामने ही बैठे, तो देख रहे हैं कल एक 12 साल की लड़की को उठाकर ले जाते हैं मुस्लिम, उसमें कोई नहीं बोलता है। वहाँ 21% हिंदू था, आज 1% 6 हिंदू बचा है। कहाँ गया? क्यों ऐसे हमारे साथ? और ऐसे मतलब एक सोची समझी एक विचारधारा जो लगी हुई है, जैसे वामपंथी विचारधारा और ईसाई मिशनरियाँ और मुस्लिम, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। मुस्लिम पर डायरेक्ट आप लोग टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मैं तो पहले से करता आया हूँ, और मैं कमलेश तिवारी जी का बड़ा भक्त था। और पूज्य कमलेश तिवारी जी मेरे यहाँ खुद आए थे बनारस में, जब, और मेरे रूम में एक छोटा सा रूम लेकर के काशी में मैं जैसे रहता था, मेरे रूम पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। पूरी रात हम लोग केवल चर्चा करते रहे, और उसके 15 दिन बाद कमलेश तिवारी जी की हत्या हो जाती है। और मैं कमलेश तिवारी जी की बातों से सहमत था। और मैं भी हिंदू युवा शक्ति संगठन का प्रदेश प्रचारक हूँ, हिंदुत्व के लिए कार्य करता था। गिरजाघर मामले में मैं शायद सुना होगा आप लोगों ने, 2018 में मेरे ऊपर FIR हुई थी, मेरे साथ 40 लोगों पर FIR हुई थी।
और वहाँ पे एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। बाद में हम लोगों के ऊपर FIR हो जाती है 506, 504, 147, 148, 151 अनेक धाराएं लगती हैं। लेकिन हम लोगों की जो विचारधारा है, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और इसके लिए कार्य करना, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इससे एक जैसे पर्याय जुड़ा हुआ है कि अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। ये आप भी जानते हैं और ये समस्त मीडिया भी जानती है जी। ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, अब से पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था, अभी हिंदू खतरे में क्यों है? हिंदू कल भी खतरे में नहीं था, हिंदू आज भी खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में है किससे? अपने ही लोगों से। कश्मीरी पंडित भगाए गए, 7 लाख कश्मीरी पंडित भगाए गए, आज पंचड़ बनाते हैं। NCR दिल्ली में बैठ करके, जाइए आप रोड के किनारे, पंडित बना रहे हैं। और वो राजधानी मानी जाती थी हमारे भारत भूमि की, वो एक हिस्सा नहीं, वो हमारा स्वाभिमान है कश्मीर। और वहाँ से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया। और हम इनसे और आपसी बात करें कि ये हम भाईचारा की बात करें, इनकी 272 की आयत कहती है कि जो अल्लाह के रसूल को ना माने वो काफिर है, शैतान है। हम क्या ही माने इनको जी। लेकिन फिर उसके बाद से जब 370 धारा हटी, उसके बाद से भी तो बहुत सारे अत्याचार हुए उन पे, फिर क्यों नहीं वहाँ पे आवाज उठाया गया? बिल्कुल, आवाज प्रशासन पूरी तरह उठा रही है और लोग उठा रहे हैं। और कार्य गृह मंत्री जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि क्या आज से पहले आपने कहा कि लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज से पहले आपने सुना 2014 के बाद कहीं किसी इसी बनारस में 2010-12 में हमला हुआ था, दशाश्वमेध घाट पे बम फूटा। आज ने 8 साल में सुना कहीं दिल्ली, बम्बई, कहीं भी कोई ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अब रही बात, तो कहीं ना कहीं हमें आपको भी तो जागना पड़ेगा, हमें आपको भी तो लड़ना पड़ेगा। नहीं तो मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते? मजहब आतंकवाद से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, और इस्लाम कहता है भैया, तो कोई भी हो सकता है ना, उसमें तो कोई भी बिल्कुल। आज तक बता दीजिए एक भी हिंदू हुआ आतंकवादी तो मुझे एक हिंदू का नाम बता दीजिए आप। मुझे तो नहीं लगता कि हुआ। सारे लोगों का नाम आया है। किसका नाम है? आप मुझे 2-4 लोगों का नाम तो बताइए जिसका आया हो। कभी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता ना, कभी नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे, हम गले लगा लेंगे। लेकिन अगर आप, अब वो जमाना चला गया कि गांधी जी ने कहा कि एक थप्पड़ मारूं दूसरा गाल भी लगा, नहीं नहीं नहीं, वो जमाना गया। अगर आप एक मारेंगे तो हम उसका जवाब आपको दूसरे हिसाब से ही देंगे। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम देखें तो कई 100 सालों, कहा जाता है, इतिहास में वो अंकित है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास में लिखा गया है कि कई सालों तक यहाँ पर जो है मुस्लिम जो राजा थे वो यहाँ पर राज किए। तो उस समय भी यहाँ पे उस समय हिंदू थे, तो उस समय हिंदू थे और आज भी हिंदू हैं। तो उस समय अगर वो लोग राज किए तो चाहते तो हिंदू एक भी नहीं बचे। या अरब से व्यापार करने आए थे मुस्लिम, 800 वर्ष यहाँ राज करके चले गए, 200 वर्ष ये अंग्रेज राज करके चले गए। अगर हमारी आपकी कमजोरी नहीं होती है तो हमारे देश के लोग, वही ना कह रहा हूँ, सहिष्णु है, ताली बजाते थे जब वो लोग निकलते थे। राजा, हमारे यहाँ का राजा हार जाता था तो लोग जयचंद्र बन करके तालियां बजाते थे। ये हमारी आपकी ही कमी थी ना, हमारे पूर्वजों की कमी थी कि वो 800 वर्ष राज कर गए। अब करके दिखाएं, हम तो जिंदा है ना, और जब तक अगर जिंदा है तो ये अब राज नहीं कर पाएंगे, करने भी नहीं देंगे हम, बिल्कुल। और अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी करना पड़े। कौन से धर्म के? सनातन धर्म। सनातन धर्म है। फिर हिंदू धर्म क्या है? देखिए, हिंदू हमारी पद्धति है, हिंदू जीने का एक तरीका है, हिंदू एक संस्कृति है, लेकिन धर्म हमारा सनातन है जी। जो सत्य मार्ग पे ले जाता है वही सनातन धर्म हमको यही सिखाता है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। किसी धर्म और की विशेष की बात अगर करते भी हैं तो हमें दिक्कत ये है, हम आपके साथ चलिए, हम आपके साथ कुरान पढ़ते हैं, आप मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं है। आप जाएंगे नहीं। आप मंदिर चलिए संकट मोचन में आपके चलता हूँ, किसी मीनार पे लेके चलिए, किसी जो अच्छा मौलाना वहाँ पे लेके चलिए, मैं आपकी कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह के रसूल को जो भी कहेंगे वो मानूंगा। लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा। पहले आप तो कदम उठाइए, आप कम है तो कम उठाइए कदम। नहीं तो हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे? अभी इसी भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो आप कैसा राष्ट्र चाहते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। जो ये अल्पसंख्यक बन करके हमारे देश को लूट रहे हैं और 3% से 30% पहुंच गए हैं, ये धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। 8 राज्यों में हमें आपको अल्पसंख्यक कर दिया गया है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। ईसाई मिशनियाँ और ये मुस्लिम मिल करके इनका टारगेट है हिंदुओं को समाप्त करो। जो आज देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर अधिकतर ब्राह्मणों के प्रति दुष्भावना,
फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है ये सब वामपंथी विचारधारा के लोग, उनका केवल एक काम है, मुगल आए, उन्होंने सबसे पहले कहा ब्राह्मणों को खत्म कर दो, ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़ दो। ये आप बोल रहे हैं कि वामपंथी लोग फैला रहे हैं, तो फिर मोहन भागवत जी ने अभी बयान दिया है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। अगर उन्होंने कहा है, वैसे तो ये गीता में भी लिखा है कि श्री कृष्ण ने चारों वर्णों का विभाजन किया है, लेकिन अगर मोहन भागवत जी हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने ये बयान दिया है, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, नहीं जान रहे होंगे, उन्हें थोड़ा सा शिक्षा लेनी चाहिए। और आप कह रहे हैं उनको कि आप उनको शिक्षा लेनी बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर वो कहते हैं ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं, तो क्या मुस्लिमों में जो सैयद होते हैं, शेख होते हैं, मुबारक होते हैं, ये भी ब्राह्मणों ने बनाया? तो अगर बनाया तो फिर तो उनको हमारे साथ जोड़ दीजिए। अगर ईसाई में भी तो कई तरह के होते हैं, पारसी होते हैं, कालगी होते हैं, ये सब हम ही ने फिर बना दी, पंडितों ने ही बना दी। ये जो विचारधारा है, इनको ये सोची समझी एक साजिश है ब्राह्मणों के प्रति और देश भावना की, इनको समाप्त करो। इनको समाप्त कर देंगे, अपने आप हिंदू धीरे 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 खत्म होते जाएगा। बिल्कुल। और इसी तरह बाबा जी ने आप लोगों को ये करने के लिए सारा कुछ कहा है क्या? नहीं, बाबा जी ने नहीं कहा, हम बाबा जी के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। बाबा जी हमारे एक आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, और बाबा जी के हम जो बाबा जी की सोच है उसका हम पालन करेंगे। और केवल बाबा जी के करने से नहीं ना होगा, हमें आपको भी तो आगे आना होगा, उनका साथ देना होगा। वो अगर एक हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। वो बाबा जी ये भी तो कह सकते हैं, आप लोग ये भी तो कर सकते हैं कि सर्वधर्म को लेकर चलें। इसी भारत में हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, तो साथ में लेके चल रहे हैं। विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हम आप लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्वधर्म को लेकर चलना चाहिए। तो अभी तक तो लेके ही चल रहे थे, इसीलिए तो कश्मीरी पंडित हिंदू मारे भगाए गए, और बांग्लादेश से हिंदू मारे जा रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं। ढाका में कल देखा है आपने, 350 घर एक साथ फूंक दिए गए। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। तो केवल हिंदुओं का देश, 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां पर किसी को दिखाई नहीं देता। अगर यहाँ कोई बात होगी तो पूरे मुस्लिम खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर बात हिंदुत्व की होगी तो केवल ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबको रहना चाहिए। रहें, हम कौन सा मना कर रहे हैं। अगर गलत करोगे तब तो भेजेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा ही बताया जा रहा है कि जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्हीं के भाई हैं, मुंह में सिगरेट लिए हैं, हाथों में पिस्टल लहराते हुए किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, इस विषय पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय महाराज जी ने पहले कह दिया है, और महाराज जी स्वयं बता चुके हैं वो सत्य के साथ हैं। इस विषय पे हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और जो सत्य होगा उसकी विजय होगी। बिल्कुल। महाराज जी काशी में कब अपना कदम रख रहे हैं? अब ये महाराज जी जाने, महाराज जी की महिमा। महाराज जी कब आ जाएं, वो आएंगे तो उनका स्वागत है, काशी में भव्य स्वागत होगा। और तो आपको नहीं पता है, आप तो साये की तरह रहते। नहीं, मैं साये की तरह नहीं हूँ, मैं एक चरण सेवक हूँ गुरुदेव का, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं चरण सेवक बन के रहूँ, और अंतिम सांस तक रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। और महाराज जी का आदेश जिस प्रकार से हो जाएगा। महाराज जी का बहुत विरोध भी तो हो रहा है, अभी लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम तरीके की वीडियो आ रही है। बिहार का कोई है जो अनाप शनाप बोलता है। रेणु यादव सही कह रहे हैं। तो राक्षस क्या राम थे तो रावण नहीं थे, कृष्ण थे तो कंस नहीं था। मतलब तो आपका कहने का है कि जो संतोष रेणु यादव है वो राक्षस है? अरे महाराक्षस है भाई साहब। राक्षस नहीं होता तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। और वो महाराज जी को चेतावनी दे रहा, हमारे उसकी माँ ने दूध पिलाया तो मैं चेतावनी देता हूँ कि बनारस आ जाओ, हमारा नाम योगी आलोकनाथ सनातनी है। अगर तुम महाराज जी को चेतावनी देते हो, महाराज जी का शिष्य काफी तेरे लिए। और जिस तरह से तू भाषा का प्रयोग करता है, वैसे तू एक ना एक दिन आएगा महाराज जी के शरण में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और क्या, क्यों आएगा? वो तो उनके खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो क्यों आएंगे भाई आपसे मिलने के लिए और बाबा जी से मिलने के लिए? हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा बालाजी बैठे हुए हैं, बालाजी सबको बुला लेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे गांव में भी लोग विरोध करते थे, मेरे अभी यहाँ भी काशी में कई लोग कहते हैं, हम ही को फोन करते क्या भैया बाबा जी सही है कि नहीं। हम कहे भैया बाबा जी सही है या नहीं आप बालाजी से पूछो, हम थोड़ी चमत्कारी हैं, हम थोड़ी सिद्धि प्राप्त किए हैं। आप जाइए दरबार में जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना। आप दरबार में गए नहीं, बाबा ऐसा बाबा वैसा, बाबा के बारे में नाम सलाम बोलने का बस इनको टीआरपी मिल जाती है। और मीडिया वालों को महाराज जी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ समझते ही नहीं, बस बोले जा रहे हैं। अच्छी अच्छी मीडिया वालों की क्लास लगा दी, तब कहाँ चले गए थे सब? आए
सामने तो आए, वो चेतावनी देते हैं तब कहाँ चले 3-4 लोग आए ना, वो कहते हैं कि माइंड रीडिंग है, ये माइंड रीडिंग करके बताते हैं महाराज जी। ये देखिए, कहने वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं। माइंड रीडिंग है, आप 10 लोगों के बीच से एक लोग को बुला रही हैं, ठीक है। वो महाराज जी करोड़ों लोगों के बीच से एक किसी को बोल दे रहे हैं, आप ही मीडिया वाले हैं, आप ही को बुला दी कि फलाने व्यक्ति को लेके आ जाओ, किसी व्यक्ति को ले आओ जिसको आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। ये भी माइंड रीडिंग है। ये तो लोग, अच्छा, ये क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में ही बाबा जी के अलावा भी और सारे कई लोग हैं जो इन्हीं की तरह काम करते हैं? देखिए, पंडोखा सरकार करते हैं कार्य, लेकिन महाराज जी के अंदर जो सरलता है, जो सचमुच एक कहा जाए एक विद्वान के पास जो सरलता होनी चाहिए, वो महाराज जी के पास है। बाकी मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं माता पिता भगवान और महाराज जी को मानता हूँ, बस। देखिए, ये गोरख धंधा लोग जो बनाते हैं उनको नहीं बनाना चाहिए। महाराज जी के यहाँ कोई लूटपाट नहीं है, बिल्कुल निष्पक्षता वाला कार्य है वहाँ पे। और आप स्वयं जाइए, देखिए, कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेता। और रही बात दर्शन करने की या दर्शन कराने की, तो हम लोग भी भैया किसी को दर्शन नहीं कराते हैं। महाराज जी के पास आप स्वयं जाइए, बालाजी के पास जाइए, अर्जी लगाइए, आपकी अर्जी मर्जी उनकी, सो की सीधी एक बात। अच्छा, अभी उन्होंने वीडियो आया था कुछ ही दिन पहले, उन्होंने शादियां करवाई थी कई जोड़ों की, बिल्कुल। और शादियों से ही जोड़ के वो वीडियो वायरल किया गया है कि वो कोई दूसरी कास्ट का है, जाति का है, तो वो नहीं आना चाहता है, तो जबरदस्ती लाया जा रहा है। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ हरिजन की लड़कियों की शादी ज्यादा हुई है। एक वीडियो को महाराज जी ने कहा कि तुम मेरे दामाद हो, वो जाति का हरिजन है, अहिरवार, हमारे यहाँ अहिरवार लिखते हैं लोग, वो हरिजन है। महाराज जी ने कहा, वो लड़की बोली कि हमारे माता पिता नहीं है। महाराज जी ने कहा, मैं आज से तुम्हारा पिता हूँ। ये कितने गर्व की बात है। और ये जाति पात वाले साले आज तक कुछ कर नहीं पाए। जो जाति पात का जो ये आज जैसे चंद्रशेखर रावण, ये फलाने फलाने चिल्ला रहे हैं, इनने कितनी लड़कियों की शादी कराई? मुझे बताइए तो कितने। मैं तो सबसे दलित क्षेत्र से आता हूँ और मैं अपने आप को भी दलित मानता हूँ। मैं कर्म मेरा ब्राह्मण का है, लेकिन मैं अपने आप को दलित मानता हूँ, क्योंकि मैं दलितों के बीच में रहा हूँ, आदिवासियों के बीच में रहा हूँ, तो मैं अपने आप को दलित मानता हूँ। मतलब आप ब्राह्मण नहीं? देखिए, मैं जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, संस्कार से इंसान ब्राह्मण होता है, जन्म से हर कोई शूद्र है, ठीक है। जन्म से मैं भी शूद्र हूँ, आप भी शूद्र हैं, हर कोई शूद्र है। लेकिन जो आज ये जो लोग जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चला दे रहा है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये नहीं, जो कर्म से हर व्यक्ति शूद्र है। क्या आप रविदास जी को नहीं मानते? क्या उनको मैं प्रणाम नहीं करता हूं? उनके कर्म अच्छे हैं। श्री राम जी जाति के ब्राह्मण नहीं हैं, जाति के क्षत्रिय हैं, कर्म की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण जातिवाद करता तो यहाँ रावण की पूजा होती। आपके नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? मूर्ख, महामूर्ख। अगर मूर्ख नहीं होता, अरे जिसको श्री राम के नाम ने जो श्री राम की महिमा गाने लगा था, चंदन लगाने लगा था, उसको हम लोगों ने सत्ता में बैठा रहा। और जिस दिन वो न राम का नाम ही छोड़ा, उस दिन सत्ता के नीचे आ गया। इससे बड़ा, और ये इतना बड़ा मूर्ख है शायद जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और देखिए, आपने देखा होगा सपा सरकार रही, मुलायम सिंह यादव कितने दिन तक तड़पे हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भगवान श्री राम के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। उसी तरह ये भी एक दिन इसके भी कीड़े पड़ेंगे। ये कहता है कि कोई ब्राह्मण मुझे श्राप दे दे। श्राप ऐसे नहीं दी जाती जैसे ये बात करता है। श्राप वो वाली श्राप नहीं है कि तुमने ढक्कन में डाला, लगा के पी लिया। समय का इंतजार करो, बहुत कुछ होगा। समय का थोड़ा सा धैर्य रखो, वक्त का तुम इंतजार करो, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो ये ऐसे कई राक्षस निकलेंगे, ये कई मूर्ख निकलेंगे, ये जमीन के अंदर से जो गड़े हैं, ये मुर्दे की तरह ये निकलेंगे। अगर ये बौद्ध को मानता है कि हम कहता मैं बौद्धिस्ट हूँ, बौद्ध धर्म को मानता हूँ, बौद्ध धर्म के बारे में जानता है क्या? ये गौतम बुद्ध के बारे में जानता है? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, बचपन का उनका जब नाम था, वो भी एक जाति के क्षत्रिय हैं, वो भी जनेऊ पहनते हैं, वो भी तिलक लगाते हैं। खाली हम कहते हैं हम बौद्ध को मानते हैं, बौद्ध के आचरण का पालन नहीं करते हैं। खाली फोटो लगा देना, बौद्ध के अपने बगल में फोटो रख लेना, बौद्ध का क्या है? बौद्ध कितना बौद्ध का पालन करते हैं ये? लेकिन बुद्ध ने तो कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। और बौद्ध की पूजा हो रही है, मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने तो कहा है कि हम अपनी मूर्ति हटवा दें।
तो वो थोड़ा उन्होंने थोड़ा बनाया है, वो तो उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले। अब जो तो क्यों मान रहे हैं फिर उनको? नहीं मानना चाहिए ना। जब मूर्ति पूजन नहीं करना तो फिर उनकी पूजा क्यों हो रही है? वो भी तो मूर्ति बन करके बैठे, 50 मूर्ति बैठी। आप चलिए सारनाथ में दिखाता हूं। मूर्ति बनाना गलत नहीं है, मूर्ति बन गया वो प्रतीक है। अच्छा। लेकिन मूर्ति पूजा वो गलत है, उन्होंने कहा। माता पिता भी एक दिन चले जाएंगे इस देश दुनिया से, और हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनकी फोटो नहीं टांगेंगे, वो कह देंगे कि हम तो जानते नहीं। मूर्ति पूजा से दिक्कत क्या है किसी को? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इस्लाम कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। बस अंतर्यामी की पूजा करना चाहिए। सुबह से अल्लाह रसूल अल्लाह चिल्लाओ, बस। इसका क्या मतलब है? जब तुम किसी को देख ही नहीं पा रहे हो, अगर ये मकान नहीं बनाएंगे तुम इसके अंदर रह लेंगे क्या? हम खाना नहीं बनाएंगे और खा लेंगे क्या? भगवान का हम देख रहे हैं ना, कि दर्शन कर रहे हैं ना। दर्शनम पाप नाशनम। फिर लोगों की मानसिकता है, ये तो भारत भूमि है, यहाँ बहुत से राक्षस पैदा हुए हैं, आदिकाल से चला आ रहा है, चलता रहेगा। ये या कोई ऐसी ये विषय नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कण कण में शंकर? बिल्कुल है, कण कण में शिव हैं। काशी है, यहाँ भी कण कण में शिव हैं। ये प्रकाशित करती है काशी, यहाँ भी शिव हैं, हर जगह शिव है। हरि व्यापक हरि सर्वत्र समाना, ये भी एक सवाल उठ रहा है, से भगवान निकाल आते हैं। बिल्कुल। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तब से बाबा बागेश्वर धाम का प्रचलन ज्यादा हो गया। भैया, भाजपा की सरकार उमा भारती के जमाने से 20 साल से उमा भारती रही, बाबूलाल गौर रहे, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आए, उसके बाद कमलनाथ जी आए, फिर शिवराज सिंह चौहान आए। 20 साल से भाजपा की सरकार है। महाराज जी की उम्र 26 साल है। बाबा के बारे में जो बोलते हैं वो तो सोच लीजिए कि अपने आप को ही नष्ट करने में लगे हैं, बस, और कुछ नहीं है। चलिए, अब जो है आलोकनाथ की मुलाकात कब होगी बाबा जी से? देखिए, कृपा जब उनकी हो जाएगी तभी हो जाएगी। कल जाऊंगा, कल ही हो जाएगी। आशीर्वाद ले लेता हूँ, मिल जाते हैं, दर्शन करता हूँ। हमारा भी उद्देश्य है, काशी में हम भी सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और एक टीम तैयार हो रही है अच्छी खासी, आगे हम लोग लड़ेंगे जो हमारे विरोधी रहेंगे। किस तरह की टीम? जो सनातन के लिए लड़े, जो सनातनी बेधर्मी हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए, उनसे मुकाबला करे। जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने नाम लिया ना, इस तरह के लोगों को अब ये जवाब नहीं कि हमने फेसबुक में लिख दिया कि हम 51 लाख का इनाम देंगे, 11 लाख का इनाम। ये इनाम देने वाला कार्य नहीं, अब सीधे सीधे सीताराम होगा। हाँ, धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ उसको। और चेतावनी जरूरी है उसको देना कि बेटा सुधर जाओ, अभी वक्त है तुम्हारा, और नहीं तो ऐसा समय आएगा ना कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष करके कह रहा हूं मैं। वो 3% जो गिनता है ना, शायद उसकी गिनती खत्म हो चुकी है। नहीं तो आप चेतावनी कहाँ है, तो सरासर धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल, धमकी क्यों नहीं दूंगा। वो हमारे समाज के खिलाफ बोलेगा, हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, हिंदू समाज को गाली देगा, भगवान के खिलाफ बोलेगा। गाली नहीं दिया उन्होंने, तो एक बस श्लोक पे उन्होंने उसका तो मैं मुंह देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि क्या ही कर लिया, कौन सा पाप आज हो गया उसका। कभी कभी मैं फेसबुक वगैरह खोलता हूँ, यूट्यूब वगैरह, तो देखता हूँ उसका वीडियो आता, तो लगता है कितनी जल्दी 10-20 तो मतलब मुख से ऐसा ऐसा शब्द निकलता है जिसके बारे में कल्पना नहीं की। अच्छा, वो जब भाजपा में थे तो उनका मुंह अच्छा लग रहा था? कभी नहीं लगा मेरे को, मैं तो पहले जानता था कि चला जाएगा। वो किसी का सगा नहीं है, वो बेटी का सगा नहीं है अपनी। आप देखते नहीं है केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था कि स्वयं बेटी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो इसका सगा है। जहां मिली लक्ष्मी वहीं जाएंगे वो सो। बस, ये आदमी इस तरह के राजनेता नहीं है, ये मूर्ख नेता है। ऐसे नेताओं को तो जो हमारे समाज के लोग, भारतीय लोग, ऐसे लोगों का जो साथ देते हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़ के 2-4 थप्पड़ जमानी चाहिए, तब ये सही होंगे। बिल्कुल, इस तरह से अगर नेता रहेंगे तो हमारा देश कैसे विकास करेगा? अनपढ़, मूर्ख, बदतमीज टाइप के, नालायक टाइप के जो नेता बन जाएंगे, हम विकास करेंगे? आपको लगता है विकास कर पाएगा हमारा देश? पढ़े लिखे आएंगे, शिक्षित दीक्षित लोग आएंगे, तभी विकास होगा ना। ऐसे मूर्खों को बैठा देंगे राजगद्दी पे, क्या जिससे स्वयं बोलते नहीं बन रहा। कभी वो रामायण पे बोलेगा, कभी माँ बाप पे बोलेगा, कभी बहन बेटियों पे बोलेगा, यही लगा के रखा। अरे विकास की बात कर, पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की बात कर। शिक्षा की बात पे तुम्हारी नानी मर जाती है। गरीबों के लिए आप बात करते हो, दलित पिछड़ा, जिंदगी भर इसी में दलित पिछड़ा खुद ही बनना चाहते हो, बनो, आओ, टक्कर करो, लड़ो, पढ़ाई करो। नहीं पढ़ोगे तब तो झंडा उठा के घूमना है पीछे पीछे गाड़ियों के, तब तो दिमाग लगा रहे कि ये इनका तो ये करते हैं, वो करते हैं। अरे कुछ तुम भी कर लो। आप बताएं कि आप खुद दलित हैं, आपकी जाति क्या है? मैं ब्राह्मण हूं। मैंने क्या बोला कि जन्म से हर कोई शूद्र है, और मैं दलितों आदिवासियों के बीच में रहा हूं।
मेरे गांव में स्वयं अकेले घर का ब्राह्मण हूं और उनके बीच में रहा हूं, तो मैं अपने आप को कभी ये ब्राह्मण बन के नहीं रहा हूं। मैं उनके घर में पला बढ़ा हूं, साथ में खाया हूं, आज भी खाता हूं, दलितों के बीच में खाना खा लेता हूं। बस सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप दारू पियो और मैं शुद्ध शाकाहारी तो आपके बगल में बैठ के हूं, नहीं, तब तो आपका विरोध करूंगा। ब्राह्मण भी होंगे तो विरोध करूंगा, ठाकुर भी होंगे तो विरोध करूंगा, दलित भी होंगे तो विरोध करूंगा। आप सही हैं, एक थाली लाइए, बगल से दोनों लोग खाना खाएंगे, एक ही थाली पे खाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन हाँ, सात्विक रहना पड़ेगा तब। और हमारे साथ आलोकनाथ सनातनी जी थे, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चेले हैं और परम शिष्य हम कहेंगे, क्योंकि ये उनके साथ में आप लोग देखते होंगे तो फोटो में उनके साथ में उनके अगल बगल रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि साय के साथ रहते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा मत बोलो, हम उनके शिष्य हैं, है ना? बिल्कुल शिष्य। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।